चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जिसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है संविधान के फर्स्ट प्रश्न में है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है। बोला जा रहा है कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। तो किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बोला जा रहा है तो कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड की हम लोग बात कर लेंगे किससे संबंधित हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबको पता है कि मोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किस देश में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आकाश क्या है। बोला जा रहा है आकाश क्या है, आकाश क्या है, एक मिसाइल है। आकाश नामक एक मिसाइल है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। बोला जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की हम लोग बात कर लेंगे किस वर्ष हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे। बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, अस्थायी समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अस्थायी समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अस्थायी पूछा जाता हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस एसिड हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस एसिड। वही हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में है, बोला जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये, तो ये हो जाएगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता की हम लोग बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था। पहला आम चुनाव की हम लोग बात कर लेंगे, भारत में कब हुआ था, 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो पहला भारतीय उपग्रह की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है। तो ये अंडाकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि तरंग की बात कर लेंगे, किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि तरंग जो होता है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। तो शरीर का तापमान की हम लोग बात कर लेंगे, तो थर्मामीटर से मापा जाता है। ये तो सबको पता है, सबको पता है
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम लोग बात कर लेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी है? 206 गो है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था? ये फैराडे ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। सबसे निकट ग्रह की बात कर लेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था। बोला जा रहा है चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जाए त्रिभुज का आंतरिक कोण कितना होता है। त्रिभुज का आंतरिक कोण की बात कर लेंगे, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल, ये सबको पता है, क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा की हम लोग बात कर लेंगे, ये सबको पता है कि बिहार में है, बिहार के गया जिला में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था। किसने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। तो इकबाल ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है। तो इसमें रहती है मीथेन गैस रहती है, CH4। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो ये तो सबको पता है कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। तो किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। तो राजस्थान में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जनगण मन गीत किसने लिखा था। जनगण मन गीत की हम लोग बात कर लेंगे, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। तो किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा। स्टेपीज हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी। फीमर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो गांधी जी को महात्मा की बात कर लेंगे, किसने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य प्रमुख गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैसों की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा। CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भूकंप मापने का यंत्र क्या है। भूकंप मापने का यंत्र की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा। इस सिस्मोग्राफ हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का यंत्र की बात कर लेंगे, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हम लोग बात कर लेते हैं, तो कब हुआ था। 1977 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले किसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले किसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की है। तो किसने किया है। लॉर्ड मैकाले ने किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था। किसने किया था।
तो न्यूटन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे की बात कर लेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की हम लोग बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1992 में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग की समाप्ति कब किया गया। भारत में योजना आयोग की बात कर लेंगे, इसकी समाप्ति किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने किया था और नीति आयोग लाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते की बात कर लेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो हम लोग इंडिया गेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये दिल्ली में है। और वहीं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो ये मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन की हम लोग बात कर रहे हैं, किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। बोला जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मंगलयान मिशन किससे संबंधित है। मंगलयान मिशन की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, तो मंगल ग्रह से ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कारतूस का विवाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HIV वायरस किसे प्रभावित करता है। HIV वायरस की बात कर लेंगे, किसे प्रभावित करता है, HIV वायरस जो है ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात कर लेंगे तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य की सामान्य धड़कन की दर कितनी होती है। मनुष्य की सामान्य धड़कन की दर की हम लोग बात कर लेंगे तो 72 से 80 बार होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय पशु बाघ किस श्रेणी का जीव है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय पशु बाघ किस श्रेणी का जीव है। किस श्रेणी का जीव हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 243 सीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, हेनरी ड्यूनेंट ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है उर्वरक किस क्षेत्र में उपयोग होता है। तो उर्वरक की बात कर लेंगे, किस क्षेत्र में उपयोग होता है, तो उर्वरक जो है ये कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे। तो सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है। बीसीजी टीका की हम लोग बात कर लेंगे, किस रोग से बचाव करता है, तो ये टीबी रोग से बचाव करता है, टीबी रोग से बचाव करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं, 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। अक्षरधाम मंदिर की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेंगे तो ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, 21% होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की हम लोग बात कर रहे हैं, किसने किया था, विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 12 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।